क्या आप लोगों ने सुना प्रधान से प्रशासक बने प्रधान जी लोगों की प्रधानी चली गई है या फिर जाने वाली है? डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सरकार को फटकार लगाई गई है और चुनाव को समय पर कराने की मांग की गई है और उसको लेकर के सारा मामला बना हुआ है। और जो लोग 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए थे, प्रधान जी लोग, अब उनकी प्रधानी जाने वाली है, प्रशासक की व्यवस्था भी जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा और अहम आदेश दिया है, जो आपको हम बता दें और आपको जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों पर गंभीर सवाल उठाए हैं जिनके आधार पर पंचायत चुनाव टाल दिए गए थे। कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि चुनाव समय और स्पष्ट समय पर कराने और नहीं कराए जाने के बीच की जो सीमा है, उसको देरी क्यों हो रहा है, इसकी विस्तृत हलफनामा दाखिल करके जानकारी दिया जाए। और उसको लेकर के यह मामला अरविंद राठौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार के 25 और 26 मई 2026 के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 के तहत समयबद्ध तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का भी निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुसार किसी भी पंचायत का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होता है और उसका चुनाव कार्यकाल समाप्त होने के पहले चुनाव कराया जाना चाहिए। सरकार चुनाव को अनिश्चित काल तक टाल नहीं सकती है, जो कि सरकार के द्वारा टाल दिया गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन किया गया है और उसकी रिपोर्ट आने तक चुनाव कराना संभव नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इसी प्रकार के प्रावधान को पहले भी हाई कोर्ट असंवैधानिक ठहरा चुका है और सरकार चुनाव टालकर राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकती है। सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट को बताया कि 10 जून 2026 को मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है और आयोग चुनाव कराए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाया जा रहा है। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और अदालत ने कहा 25 और 26 मई के आदेश प्रथम दृष्टया गैर कानूनी हैं, क्योंकि वे एक ऐसे प्रावधान पर आधारित हैं जिसे पहले असंवैधानिक माना जा चुका है। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने और पंचायत चुनाव कराने की स्पष्ट समय सीमा बताने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा स्पष्ट रूप से, जिसकी जानकारी आपको बता दें, अगली सुनवाई तक राज्य सरकार स्पष्ट समय सीमा प्रस्तुत नहीं करती हैं तो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा और यह बताना होगा कि पूर्व के न्यायिक फैसले के बावजूद आखिर ऐसे आदेश क्यों जारी किए गए। ये जो आदेश जारी हुआ था 6 महीना बढ़ाने का, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे न्यायिक फैसले हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदेश जारी किया गया था। आपको बता दें, आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है, जैसा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहा जाता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे होगी। इस सुनवाई में पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि इससे पंचायत चुनाव की दिशा और समय सीमा तय होने की बहुत बड़ी उम्मीद है। फिलहाल इस सारे मामले पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्दी होंगे या फिर सरकार कोर्ट के सामने कोई नया पक्ष रखेगी। इस खबर से जुड़े हर अपडेट को हम आपको बताएंगे और अगली सुनवाई जैसे ही 13 तारीख को होगा, 13 जुलाई को होगा, उन सारी घटनाओं को भी हम आपको बताने का काम करेंगे। तो फिलहाल खबरों के सिलसिले में यही तक खबरें रही, लेकिन एक बात तो अब क्लियर है, कोर्ट का जो आदेश है उससे प्रधान जी लोगों की प्रधानी जाने वाली है। द न्यूज मंच से शिव कुमार।